एक स्त्री जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था और वो अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए चार बच्चों का कत्ल कर देती है, जिसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। ये केस है हरियाणा का। ये एक साइको किलर टाइप या सीरियल किलर टाइप केस है। पूनम हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली थी। एक शांत स्वभाव की और सिंपल लड़की थी। ना ज्यादा बातें करना, ना ज्यादा किसी से मिलना, बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिकल साइंस से एमए की हुई थी। 2019 में पूनम की शादी पानीपत में नीरज से होती है। शादी के बाद पूनम और पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, तो वो बीएड भी कंप्लीट करती है। 2020 में उसका एक बेटा भी होता है, शुभम, जिसे लोग अक्सर बोलते थे कि शुभम तुम पे नहीं गया है, वो अपने पापा पे गया है। अगर तुम पे जाता तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। पूनम को इस बात पे काफी गुस्सा आता और उसे जलन होती अगर कोई और बच्चे का उसके सामने तारीफ कर दी जाए तो। नवंबर 2023 को पूनम की ननद की बेटी घर आई, इशिका, जो कि 11 साल की थी। इशिका सुंदर थी, उसकी तारीफ लोग अक्सर कर देते थे, वो भी पूनम के सामने ही। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि लोग मेरे बेटे को सुंदर नहीं बोलते और इसे सुंदर बोलते हैं। एक दिन घर में सिर्फ पूनम और उसका बेटा शुभम और इशिका ही थी, बाकी लोग घर के बाहर ही गए हुए थे। पूनम को मौका मिल जाता है, वो इशिका को छत पे लेके जाती है। इशिका उसके साथ चल भी जाती है क्योंकि वो कोई अननोन पर्सन तो थी नहीं, और उसे उठाकर पानी की टंकी में डाल देती है और उसे डालते हुए उसका बेटा शुभम उसे देख लेता है। वो शुभम को भी उठा के पानी की टंकी में डाल देती है। कुछ ही देर बाद दोनों बच्चों का डेथ हो जाता है। पूनम वापस नीचे आ जाती है, अपने काम में लग जाती है। जब फैमिली वाले आते हैं, दोनों बच्चों को ढूंढते हैं, तो उन्हें दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिलती है, वो भी पानी टंकी से। जब पूनम से पूछा गया तो पूनम बोलती है कि दोनों खेलते खेलते गिर गए होंगे, मैं तो नीचे काम कर रही थी। सभी लोग मान भी गए क्योंकि उसका बेटा भी था उसमें, कोई अपने बच्चे को थोड़ी ही मारेगा। सभी लोग इसे एक्सीडेंट ही मान लिए। वो काफी खुश थी क्योंकि अब ये कोई नहीं बोलने वाला था कि तुम्हारा बेटा सुंदर नहीं है, तुम्हारी ननद की बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है। 2 साल बीत गए। अगस्त 2025 को पूनम मायके गई। वहाँ पे उसके चचेरे भाई की बेटी थी जिया, जो कि मात्र अभी 6 साल की थी। उसकी भी तारीफ लोग कर देते थे क्योंकि वो भी खूबसूरत थी। पूनम वापस से वही कांड दोहराई। मौका देखकर उसे भी पानी के टंकी में डाल दी और उस बच्ची का भी डेथ हो गया। लेकिन इस बार जिया की माँ को थोड़ा शक हुआ कि 2023 में ठीक ऐसे ही डेथ हुआ था 2 बच्चों का, जब ये अपने ससुराल में थी, और जब ये मायके में आई तो ठीक वैसे ही डेथ हुआ। लेकिन वो कुछ बोल ना सकी क्योंकि पूनम का बिहेवियर वैसा नहीं था और वो वेल मैनर्ड और एजुकेटेड भी थी। कोई चाह कर भी उस पर शक नहीं कर सकता था। नवंबर 2023 को नीरज के मामा की शादी थी। नीरज अपने पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक बच्ची थी, विधि, जो कि 6 साल की ही थी। शादी का माहौल था, वो रेडी होकर और भी खूबसूरत दिख रही थी वो छोटी सी बच्ची। फिर से पूनम के सामने ही रिश्तेदारों ने तारीफ कर दी उस बच्ची की। पूनम वही जल भुन गई और उसके दिमाग में वही प्लान घूमने लगा कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। सभी को बारात जाना था, इवन पूनम को भी बारात जाना था, लेकिन वो लास्ट मिनट पे पूनम बोलती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। सभी ने मान भी लिया कि होता है जब कभी ऐसा। अब पूनम और कुछ वृद्ध महिलाएं ही घर में बची थी। विधि को भी बारात जाना था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन कुछ घंटों के बाद पूनम के पास अब कुछ ही घंटे थे उस बच्ची को खत्म करने के लिए। पूनम एक अच्छा सा प्लान बनाती है। वो स्टोर रूम में जाती है, टब में पानी भरती है और उस बच्ची को उस स्टोर रूम में लेके जाती है और उसका हेड टब में तब तक डुबाए रखती है जब तक पानी से बुलबुले आना बंद नहीं हो जाते हैं। कुछ देर बाद विधि का भी डेथ हो जाता है। वो स्टोर रूम को बाहर से लॉक करके आ जाती और कुछ महिलाओं ने पूनम से पूछा कि तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हैं, तो वो बोलती है पानी गिर गया है। लोग मान भी लेते हैं। अब विधि को बारात ले जाने का टाइम हो गया था, उनके पेरेंट्स रेडी हो गए थे। सभी लोग विधि को ढूंढने लगते हैं तो विधि की डेड बॉडी मिलती है, वो भी स्टोर रूम से। हेड उसका टब में था
और बॉडी टब से बाहर। पूनम इसे भी एक्सीडेंट बताने का कोशिश करती है, लेकिन विधि के दादा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे। उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें 2 पॉइंट है। पहला, स्टोर रूम बाहर से बंद था, और दूसरा, टब इतना बड़ा नहीं था कि उसमें बच्ची डूब सके। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, पूछताछ करती है। पूनम भी काफी कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही थी, बिकॉज वो एजुकेटेड थी। कुछ महिलाओं ने कहा इसके तो कपड़े भी गीले थे उस समय। तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस पूरी कंफर्म तब हो जाती है जब वो सीसीटीवी देखते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि पूनम को भी बारात जाना था, लेकिन लास्ट मिनट पे वो जाने से मना कर देती है। पुलिस पूनम को नॉर्मली उठा के लेके जाती है पूछताछ करने के लिए। तो पूनम अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ किया था। विधि के साथ साथ मैंने ही 3 बच्चों का कत्ल किया था, जिसमें मेरा खुद का बेटा भी शामिल है। और पुलिस और पूनम के बीच कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, जिससे ये साबित हो जाता है कि पूनम की मानसिक स्थिति साइको किलर टाइप या सीरियल किलर टाइप है। पुलिस ने पूछा कि तुमने बच्चों को ही क्यों मारा? उसका जवाब था, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे से ज्यादा सुंदर दिखे और मेरे सामने उसका तारीफ करे। पुलिस क्वेश्चन, अपने रिलेटिव के बच्चे ही क्यों? आसपास के और भी तो बच्चे हैं जो तुमसे ज्यादा सुंदर है। पूनम, मुझे अपने सामने वही बच्चे दिखते थे, उन्हीं से मुझे डर था ये बड़े होकर मुझसे ज्यादा सुंदर ना दिखने लगे और मेरी वैल्यू कम हो जाए। पुलिस, पानी में ही डुबाकर क्यों मारा सारे बच्चों को? पूनम, क्योंकि पानी में जब तक बुलबुले आती थी सांस चलता था, और बुलबुला बंद सांस बंद, मैं कंफर्म हो जाती थी। पूनम की ये सारे बातों से पुलिस ने तो एक बात क्लियर कर दी कि ये कोई साइको या सीरियल किलर है। और अभी भी एक चीज कॉमन है सारे बच्चों के डेथ में, सभी बच्चों का डेथ एकादशी के दिन ही हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई और वजह, ये तो अभी नहीं पता चला है, क्योंकि अभी भी पूछताछ चल रहा है। अभी भी पूनम कस्टडी में ही है। पूनम के माँ का कहना है कि उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं ना, वो शादी के बाद हुए। वो शादी से पहले ऐसे नहीं थी। शादी से पहले वो बच्चों से मिलजुल कर रहती थी, काफी शांत स्वभाव की लड़की थी। उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं शादी के बाद हुए हैं। और जो भी रिलेटिव हैं जिनके बच्चों का डेथ हुआ है, उन सबका मांग है कि उसे फांसी दो, क्योंकि अगर उसका बेल हुआ तो वो फिर से किसी न किसी बच्चे को मार ही देगी, जो कि सही भी है। ये शायद ऐसा पहला केस है जिसमें एक लेडी बच्चों को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि वो सुंदर थे और उसे इस बात का जलन था कि वो सुंदर क्यों है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का लाइक शेयर सब्सक्राइब